सो लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना सिंपल से सर्किट से स्टार्ट करते हैं, सीरीज सर्किट से स्टार्ट करते हैं। सही है। सो लेट्स से मेरे पास ये सर्किट है, राइट। कासिम, ये आपने सॉल्व कराना है मेरे साथ मिलकर, सही। अच्छा, अब सीन ये है कि इसको ना हर सर्किट को देखो, तुम लॉजिकली तमीज से सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें सर्किटरी के अंदर कोई भी चीज रट्टे की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर अगर तुम्हारा ध्यान कभी भी किसी रट्टे की तरफ जा रहा है, किसी फॉर्मूले की तरफ जा रहा है, तो सिवाय वी इक्वल्स टू आई आर के इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगता कि जो तुम्हें याद करने की जरूरत पड़े। इवन की जो तुमने जो पोटेंशियल डिवाइडर और करंट डिवाइडर के जो फॉर्मूले हैं वो भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम उसको भी लॉजिकली बना सकते हो या सॉल्व कर सकते हो, राइट। वो मैंने सिर्फ एक आसानी के लिए फॉर्मूला लगा दिए। लेकिन हम जितने भी सर्किट सॉल्व करेंगे मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, राइट। अच्छा, तो तुम्हारे पास ये सीरीज सर्किट है। बस मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास क्या सीन था, ताकि तुम लोग आराम से सॉल्व कर पाओ। सो हमने सीरीज सर्किट के अंदर कहा था कि सीरीज सर्किट के अंदर जो है ना करंट सेम रहता है, राइट। और सीरीज सर्किट के अंदर जो ईएमएफ होता है ना वो ऐड अप हो रहा होता है, राइट, क्योंकि ईएमएफ ये पोटेंशियल डिफरेंस वो डिवाइड हो रहा होता है और कॉम्पोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, राइट। और हमने ओम्स लॉ लगा के हमने उसकी कॉम्बिनेशन निकाली थी। ये तीन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, सही है। आ जाओ, इसका हमने डिवाइड पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला पढ़ा था, और मैं निकाल के भी दिखा दिया था कि भाई ये तुम्हारे पास फॉर्मूला था। कहाँ गया, ये रहा। कि वी आउट यानी तुम जिस कंपोनेंट के अक्रॉस काम कर रहे हो उसके आउटपुट पे जो भी वोल्टेज आ रहा है, उस वोल्टेज को तुम R1/R1 + R2 डिवाइड बाई वी इन से निकाल सकते हो। वी इन इज द इनपुट वोल्टेज दैट इज एक्चुअली द अप्लाइड बाय द पावर सप्लाई। अच्छा जी, आ जाओ अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से कि मेरे पास जो है ना एक 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 रजिस्टर है 10 का, एक है 20 का, और एक है 30 का, राइट। और ये है मेरे पास 10 ओम की बैटरी। सही है, 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, और ये मेरे पास रेजिस्टर हो गए, सही है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज, कासिम मैं आपको ना कंफ्यूज करने के लिए एक चीज पूछूंगा। सबसे चलो आसान से करके पूछते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। सर वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट इन, क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूट जाएगा? टेन करंट टेन करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? करंट 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 देखो, वोल्टेज होता है एनर्जी, अच्छा करंट। करंट होता है चार्ज फ्लो कर रहा होता है, राइट, आई। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। करंट सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई पाथ है नहीं, यानी अगर यहाँ से कोई और पाथ होता तो उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता, अदरवाइज अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कोई है नहीं। सही है। सो करंट इन द सर्किट क्या होगा? यू हैव टू यूज V इक्वल्स टू आई आर। सारा काम इसी से करना है, सारा काम इसी से करना है। यस, क्विक, कहाँ रह गए बे? 2 मिनट सर। सर 6 होगा। 6 कैसे भाई? 1/6 होगा ना अ, भाई। अच्छा हाँ सीरीज सही। सही है, V इक्वल्स टू आई आर आपने लगाया, सही है। अब देखो करंट इन द सर्किट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है V इक्वल्स टू आई आर के अंदर सर्किट की सारी चीजें होनी चाहिए, यानी सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल वोल्टेज, तो उससे सर्किट का टोटल करंट आएगा, राइट। सो V इक्वल्स टू आई आर में हमने 10 रख दिया, और रेजिस्टर आपको पता है सीरीज के अंदर ऐड कर दी 10, 30, 30, 60, राइट। सो I और R हो गया 60, राइट। सो I आ गया 1/6, राइट। 1/6 बोले तो भाई कितना होता है? 1/6 वो एग्जैक्ट वैल्यू बताओगे? 1 जीरो पॉइंट पॉइंट 7। 0.167, 0.167, परफेक्ट, सही है। ये अब हमारे पास हो गया कारण। ओके। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। कभी कभार ना वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से बोलता है कि फाइंड द करंट इन 20 ओम रेजिस्टर। अब क्या करोगे? यस,
सर इसके लिए 2 मिनट। हम्म। अच्छा, कासिम बताएगा, तो कासिम की बात मैंने बरीरा से पूछना, बरीरा प्लीज दिमाग में रखना इसको। सर हमने आर की जगह सिर्फ 20 पुट करने हैं। ओके, सो यू आर सेइंग कि आर की जगह 20 पुट करना है, और बाकी वी इक्वल्स टू आई आर आप कह रहे हो सेम रहेगा, सही है। सो वी आप कह रहे हो 10 लगा दिया, और आर की जगह आपने कर दिया 20 पुट, तो आपके पास आ गया कितना? 0.5, ऐसे ही। यस सर। ओके बरीरा, आप क्या कहती हो? हम बैटरी की वोल्टेज 10 यूज करेंगे और हम्म। रेजिस्टेंस 20 लेंगे, तो ओके। हाँ ये जीरो अबे पॉइंट फाइव कद्दू के बच्चों, तुम लोग मुझे बताओ, टोटल सर्किट के अंदर करंट 0.167 का है, और इंडिविजुअल कंपोनेंट में उससे ज्यादा कैसे हो सकता है बे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की तो ऐसी की तैसी हो गई, नहीं बैठे बैठाए। यस। अबे नहीं समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तुम लोगों के, ये गलत हो रहा है, क्यों या हो रहा या है ना? गॉट इट। सही है ना? देखो अल्लाह के नेक बंदो, मेरे प्यारे बच्चों, जब सर्किट सीरीज है तो तुम्हें निकालने की क्या जरूरत है? जो टोटल करंट होगा भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, राइट? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ब्रो देखो, ये यहाँ से जो करंट गुजर रहा है, यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो 0.167 का गुजर रहा है, राइट? जब वो यहाँ पहुंचेगा तो भी 0.167 को होगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, सीरीज सर्किट है, राइट? जब वो यहाँ पहुंचेगा तो भी वो 0.167 का होगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो भी वो 0.167 का होगा, और जब वो यहाँ से निकलेगा तो भी 0.167 का होगा, राइट? तो उसके जी। पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, सही है, समझ लो। तो अब ये वाला जो, ये सवाल था सिंपल सा, राइट? पहला वाला जो ब्लू से लिखा हुआ है, जो पर्पल से लिखा हुआ है वो सवाल था कंफ्यूजिंग, राइट? बच्चा इसमें ना यही काम करते हैं जो तुम लोगों ने किया, राइट? और इससे ना गलत हो जाता है ये पार्ट, सही है। तो तुमने प्लीज ये मेक श्योर करना है कि सर्किट कौन सा है। अगर उसने जब भी उसने इस तरह का कोई हरकत की हुई हो ना, कोई उसने इंडिविजुअल कंपोनेंट दिया हुआ, राइट? तो यूजुअली वो क्या करवाता है क्वेश्चन के अंदर, कि ये तो पहले जो ना पिछले वाले पार्ट में तुमसे ये काम करवा लेगा, वो पूरा टोटल सर्किट निकलवा लेगा, करंट इन द सर्किट, राइट? और फिर अगले वाले पार्ट में वो ये वाली गन करेगा, राइट? और वो उसका सिर्फ एक नंबर देता है, राइट? तो तुम एक नंबर से भी पकड़ सकते हो कि तुम्हें हैवी कैलकुलेशन नहीं करना, पीछे से आंसर देख के आप आगे छापना है, राइट? ये कहानी है। अदरवाइज अगर उसने नहीं दिया वो और 2-3 नंबर देगा फिर, तो फिर उसमें तुम देख लो कि 20 ओम का रेजिस्टर किस तरह से किस कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, राइट? अगर तो वो सारा सीरीज के अंदर लगा हुआ है तो तुम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालो, तो जो ओवरऑल करंट निकालो, जो ओवरऑल करंट होगा वही उसमें से पास होगा। बच्चों समझ पा रहे हो? यस कासिम यस सर। बरीरा। यस। टॉपिक। यस सर। अच्छा, मे भी तुम ये सोच रहे होगे कि भाई अगर करंट सेम है तो फिर कोई चीज, कोई ना कोई चीज तो लूज होनी चाहिए सर्किट की, तो वो बेसिकली एनर्जी है, राइट? यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है जो कि 0.167 के मूव कर रहे हैं, इनके पास एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी होगी, राइट? यानी हर एक चार्ज पार्टिकल के पास 10 जूल ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि मैंने 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, और 10 वोल्ट का मतलब है कि ईच इलेक्ट्रॉन कैरी 10 जूल्स ऑफ एनर्जी, राइट? सो हर इलेक्ट्रॉन जब 10 जूल की एनर्जी लेके जा रहा होगा, सो वो रेजिस्टर के अंदर से पास होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी लूज करेगा, राइट? सो खैर, ये मैंने एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब चाहे इसकी जगह 20 की जगह 10 आ जाए, 30 आ जाए, तुम उसको सॉल्व कर पाओगे, राइट? अच्छा आ जाओ। अब जरा इसको थोड़ा सा, ये करंट की मैंने बातें बता दी, अब जरा वोल्टेज की तरफ चलते हैं। हम्म, अच्छा जी, सर्किट के अंदर तुम्हें टोटल करंट तो पता चल गया। मैं अगर तुमसे बोलूँ कि भाई पी डी अक्रॉस 30 ओम रजिस्टर, यस कासिम, ये आपने बताने, और कासिम के बाद फिर बताएगा कौन? राबिया से पूछेंगे, कासिम के बाद राबिया से पूछूंगा। यस। 2 मिनट। ओके। सर्किट देख रहा है भाई? सर्किट से देख लो। सर 1 और 2। तुम कह रहे हो कि 1/2 पोटेंशियल डिफरेंस। जी सर। ओके, कैसे निकाला भाई? कोई आइडिया दो कि 1/2 की लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे ध्यान में नहीं आ रही। जी यस। सर। 1/2 की क्या लॉजिक लगाई आपने भाई? सर वो बी आउट वाला फॉर्मूला अप्लाई। हम्म। तो 30/30 + 20 + 10 कर ओके, सो 30 + 60 आपने किया होगा, इंटू वी इन आपके जी। पास 10 है, तो ये सो आपने कर दिया
1/2। सो आप कह रहे हैं कि 0.5 का वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, ऐसा होगा। ओके। क्या नाम है राबिया, आप ये सही सही कह रहे हैं क्या? पता नहीं, आप बताओ। नहीं सर 5 होगा। 5 होगा, क्यूब है, अच्छा ओके। बदल क्यों रहा है फिर? सर मैंने टाइम्स 10 नहीं किया था। ओके गुड, ओके सही है। यस राबिया, बल्कि चलो सही है, सही कह रहे हो आप, सही। आप 5 होगा, सही। ओके परफेक्ट राइट। ये तो आपने वी आउट वाला फॉर्मूला लगाया, अगर आप नॉर्मली भी इसको करते वी इक्वल्स टू आई आर से तब भी होता राइट। कैसे? अगर आप वी इक्वल्स टू आई आर लगाओ, सही है। तो अब क्या होगा, मैं आपसे किसके अक्रॉस काम करने का बोल रहा हूँ, 30 ओम के रेजिस्टर पे, राइट। और 30 ओम रेजिस्टर के थ्रू जो करंट गुजर रहा है वो 0.167 का है, और इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है, राइट। तो जो करंट गुजर रहा था वो 0.167 का था, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 30 की। 0.167 मेरे ख्याल से कितना बन रहा था, ये बन रहा था 1/6 करके बन रहा था, राइट। ये 1/6, 0.167 1/6 बन रहा था, जो कि हमने पहले वाले पार्ट में निकाला था, ये रहा, राइट। सो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो 6 1 6 6 5 30, राइट। सही है। सो तुम्हारे पास वोल्टेज आ गया 5 का, राइट। सो तुम्हें पता है कि 5 का वोल्टेज अगर यहाँ ड्रॉप हो रहा है, सही है, सो रिमेनिंग 5 जो है वो यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए, सही है। फिर तुम्हें दिख रहा है कि 20 ओम ज़्यादा है 10 ओम कम है, तो यहाँ पे और ज़्यादा होना चाहिए, नहीं 5 का ज़्यादा रेशो वहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए, कम इधर होना चाहिए, राइट। सो ये तुम्हें आई होप से समझ में आता होगा। तो ये मे बी एक क्वेश्चन तुम्हारे जहन में इस तरह से होगा कि हमने जब बोला कि भाई करंट इन द सर्किट, करंट इन 20 ओम रेजिस्टर की हमने बात की, तो उसके अंदर हमने हमने कहा कि भाई वही सेम करंट होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि भाई करंट होना चाहिए 0.167 का, राइट। अब देखो यहाँ पे करंट सेम था, इस वजह से हमने कोई फॉर्मूला कोई लॉजिक कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ ये सोचना था कि सीरीज सर्किट है, दैट्स व्हाई द करंट इज द सेम, राइट। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था, तुम्हें पता है कि सीरीज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, राइट। तो इस वजह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया, क्लियर हो गया। चलो, अच्छा ये तो एक सिंपल सा सर्किट था, सीरीज सर्किट, सही है। अब एक और एक सर्किट है, पैरेलल सर्किट करते हैं, सही है। और ये मुझे कराएगी बरीरा। अच्छा जी, सो लेट्स से 10 है, कॉम्बिनेशन सेम दे रहा हूँ मैं, 20 30, यस। बरीरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, टोटल रेजिस्टेंस, यस। 1 second. 5.45. वो इतनी गंदी से कैसे आ रही है? अच्छा, कैसे? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ऐसा क्या ना? जी। तो फिर ये 30 1/1. हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और अच्छा ऐसा हो गया, चलो सही है। तो ये आपने कर दिया होगा 4/30 प्लस 1/20, एंड देन इट वुड बी 60 डिवाइड में आ जाएगा, सही है। और 8 हो जाएगा और प्लस 3/60, राइट। सो 11, 60/11, ऐसा ही हुआ, 60/11, एंड दैट इज Yep. परफेक्ट। तो कितनी वैल्यू बताई आपने? 5.45. ओके, 5.45। अब देखो, ये पैरेलल सर्किट के लिए मैं काम करवा रहा हूँ, राइट। तो जो बातें मैंने सीरीज के अंदर बताई थी वो सीरीज के अंदर ही रखना, उसको पैरेलल में मत लगा देना, गलत हो जाएगी वरना, सही है। Yes. ओके, भैया अगला क्वेश्चन, कि सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना होगा? पैरेलल सर्किट में करंट स्प्लिट होता है ना, ओए टोटल करंट पूछो। तो तो टोटल टोटल वोल्टेज होगा टोटल रेजिस्टेंस। परफेक्ट, वेरी गुड। So yes, so V equals to IR, and total voltage is 10, and
total resistance is 60 over 11. So 11 over 6, right? That would be 6 ones are 6 ones are 5 बचेगा 50 और 1.8 करके आएगा। कितना आ रहा है ब्रो, कितना आ रहा है? 1.8 और फिर 1.83, राइट? यस, इतना ही आ रहा है भैया। Yup, 1.83. परफेक्ट। अच्छा जी, नाउ आपसे पीडी अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर। यस। Is it 10? वाई? Because PD does not split in a वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, uh, परफेक्ट, सही है। अच्छा जी, दूसरी चीज, करंट करंट इन 30 ओम रेजिस्टर। देखो यहाँ से अब जो करंट चल रहा है, यहाँ पे आपने जो ओवरऑल करंट निकाला था वो आया था 1.83, राइट? देखो एक कॉमन, बिल्कुल बेसिक सा कॉमन सेंस तुम्हें तुम्हारे पास होना चाहिए, राइट? तुम अगर किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए काम कर रहे हो ना, तो उसका या तो करंट आएगा या वोल्टेज आएगा, तो उसका करंट या वोल्टेज सर्किट के करंट या वोल्टेज से ज्यादा नहीं आना चाहिए, राइट? मतलब अगर तुमने सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई तो उसके अक्रॉस 20 वोल्ट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, राइट? सिमिलरली यहाँ पे तुम लोग ने होशियारी ना भी दी कि सर्किट के अंदर 0.167 करंट हो, तुम यहाँ पे 0.5 निकाल के बैठे हुए थे, ये वाला मत करना प्लीज, सही है? सो दिस इज द वेरी कॉमन सेंस, बिल्कुल बेसिक चीज है कि अगर अगर तुम्हारे पास सर्किट के अंदर टोटल करंट जितना भी गुजरा है, मतलब जो भी तुम्हारा आंसर आएगा सर्किटरी के अंदर, तो उसको तुमने बस सिर्फ ये मैच कर लेना है कि मेरा टोटल से तो ज्यादा नहीं हो रहा। अगर टोटल से ज्यादा हो रहा है तो स्ट्रेट अवे गलत है, राइट? स्ट्रेट अवे गलत है। अगर तो टोटल से कम है तो फिर तुम और भी दूसरी टेक्निक निकाल सकते हो, लगा सकते हो कि जिससे तुम अपना आंसर चेक कर सको, राइट? खैर, यस भैया। यहाँ पर हम करेंगे PD over 30. PD over 30. Okay. So you are saying कि Yes, B equals to IR, and since 30 is in parallel with all of them, so the voltage must be 10 and resistance आपने बोला 30, right? 30. और आपने कहा कि 1/3, 1/3 is how much? 0.33. 0.33, okay. So out of 1.83, 0.33 यहाँ पे आ गया, यानी ये 1/3 का करंट यहाँ पे आ गया, राइट? टोटल करंट सर्किट के अंदर हमारा था 11/6, मैं 11/6 भी लिख देता हूँ ताकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी चलती रहे, ओके? सो बेसिकली इस जंक्शन पे आके कुछ करंट स्प्लिट हो रहा है, ओके परफेक्ट। तो चलो ये हो गया, और इसके अलावा मैं बाकी इसी तरीके से अगर आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट के क्रॉस निकालना है तो वो भी आप निकाल लोगे, सही है? चलो, सही है, समझ में आया भैया, समझ में आता है? जी सर। परफेक्ट, आ जाओ। अब मैंने करवाना है अब्दुल्ला रिजवान से। अब देखो मैं कोई हाई फाई सर्किट नहीं दे रहा हूँ, छोटे छोटे सर्किट दे रहा हूँ, मतलब जो तुम पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि ये क्वेश्चन तुम्हें जब पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो तुम्हें रिलेटेबल लगे। सही है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा जी, मैंने इसमें तुम्हें बैटरी दी हुई है अगेन 10 की, एंड दिस इज 10, दिस इज 10 अगेन, एंड दिस इज 20, एंड दिस इज 30 या 40 ले लेते हैं, चलो सही है। अच्छा जी, अब्दुल्ला सबसे पहली चीज, अब्दुल्ला सुन रहे हो ना भाई? जी सर। करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। यस, इसके में 3 नंबर मिलेंगे आपको, 3 नंबर दे रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, 3 या 4 नंबर देगा।
क्वेश्चन समझे ना भाई? सर सोच रहा हूँ। ओके, देखो सारा काम जो होगा v इक्वल्स टू आई आर के आसपास होगा, राइट? तो जो भी सोचो उसी के आसपास रह के सोच लो। अब्दुल्ला के बैकअप पे राबिया, सही है ना? राबिया आपसे पूछूंगा अगला, सही है? सर हम क्या पहले जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका लाइक कंबाइंड रिलेशनशिप निकालेंगे? ओके, अबे पूछने का बता रहा है, बताना है भाई, पूछना नहीं है। अच्छा चलो सही है। जस्ट जस्ट ट्राई इट, लाइक जो भी तुम्हारे जहन में आ रहा है ना, देखो ये सर्किट के जो सॉल्यूशन है ना, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, राइट? सो जो भी तरीका आ रहा है जस्ट ट्राई इट। मतलब ना, जब तुम सॉल्व करने बैठो ना इसके क्वेश्चन, जब भी सॉल्व करने बैठो इसके क्वेश्चन सर्किटरी के, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एंड बिलीव मी, जितने भी तरीके तुम्हारे जहन में आते हैं तुम सबको सॉल्व करके देखो, और तुम्हें तुम्हारे जहन में खुद ही लॉजिक बनती रहेगी कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, राइट? 3 4 दफा तुम ऐसे करोगे ना, तुम बेहतरीन हो जाएगी। सही है। ओके, अबे पहले नहीं बता रहे। अच्छा जी, ओके आ जाओ। सो आप क्या कह रहे हो अब्दुल्ला, क्या कह रहे हो? यस, क्विकली बता बे, टाइम नहीं है। सर कर रहा हूँ। अबे ऐसे ही बता, मैं कर दूंगा सॉल्व, मेरे सामने मतलब वो उसकी टेंशन नहीं, बस मुझे बता दे रहा हूँ आपके जहन में जो भी आइडिया आ रहा है। सर तो पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंबाइंड रिलेशनशिप निकालेंगे एंड देन वील ऐड द सीरीज एंड देन वील जस्ट फाइंड द करंट। ओके, सो 2/40, सही है, 1/40 एंड दैट इज 40/3, राइट? तो ये तो आ गया पैरेलल की, राइट? तो अब आपने कहा कि सीरीज के अंदर जब हम इसको कंबाइन कर दें तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 + 40/3, राइट? और ये हो जाएगा 60/3, राइट, एलसीएम लेने के लिए। तो ये हो जाएगा फिर 60 और 100/3, तो 100/3 की टोटल रेजिस्टेंस आ गई, राइट? अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि V = आई आर लगाए टोटल करंट, V = आई आर, एंड वोल्टेज हमारे पास है, वोल्टेज क्या लूँ भाई? वोल्टेज 10 की तीनों। 10 ले लूँ, ओके। तो 10 और आई और आर हमारे पास हो गया कितना? सही है, तो ये आ गया, और तो 3/10 यही आ रहा है भाई, ये सब यस दिला। सर। अच्छा, तो अब ब्रो ये तो जो आपने सॉल्व किया है, तो लाइक टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस दी और टोटल सर्किट का करंट वोल्टेज दिया, तो लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ 10 के क्रॉस काम करने को बोल रहा था, आपने ऐसे क्यों किया? सर क्योंकि लाइक सीरीज में करंट चेंज। नहीं होता ना, वेरी गुड, सही है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, कहते रहे टेंशन के लिए। सही है, सो बिल्कुल सही है। सो सीरीज है, सीरीज के अंदर करंट चेंज नहीं होता, तो इस वजह से जो है हमने चाहे वो उसने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ही क्यों ना लिखी हो, हमारे पास सीरीज जब तक है तब तक करंट सेम ही रहेगा, राइट? तो इस वजह से हमने ओवरऑल करंट ही निकालना है, राइट? सो आपने यहाँ पे, अच्छा ब्रो 10/3 कितना बनता है वैसे? जो एक आइडिया के लिए 0.3 बन जाएगा, ओके। तो यहाँ से करंट गुजरा है 0.3 का, ओके, एक काम हमने कर लिया। अच्छा, 0.3 का करंट यहाँ से भी पास होगा, 0.3 का करंट यहाँ से भी पास होगा, राइट? और 0.3 का करंट यहाँ तक तो आएगा पास होते होते, राइट? अब यहाँ पे आगे करंट होगा स्प्लिट, राइट? सो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई करंट इन 40 ओम रेजिस्टर। अच्छा, अब आपको बिल्कुल इतना बेसिक सेंस आपको पता होना चाहिए कि करंट 20 पे ज्यादा जाएगा, 40 पे कम जाएगा, क्योंकि 20 की रेजिस्टेंस कम है, करंट ऑलवेज थ्रू थ्रू द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ जब भी वो पैरेलल के अंदर से गुजरता है, राइट? सो अच्छा जी, अब जरा मुझे बताओगे क्या होगा, किस तरह से होगा? 40 के अंदर करंट कितना होगा? 0.25। 0.25, ओके, कैसे निकाल रहे हो? Sir, why V is equal to IR, so V will be our 10 volts and resistance 40, so we just divide. अरे मेरी जान, कैसे कर रहे हैं, क्यों ब्रो? क्या ये 10 वोल्ट, क्या ये 10 वोल्ट सिर्फ इसके अक्रॉस है या इस पूरे के अक्रॉस है? यस। Sir, 10 पूरे पूरे के क्रॉस होगा ना? हाँ, तो जब 10 पूरे के अक्रॉस है तो आप उसको 40 के अक्रॉस कैसे कंसिडर कर सकते हो? कटिंग, नहीं समझा, Okay. नहीं समझा, नहीं समझा। देखो, सबसे पहले तो आप वो वोल्टेज निकालो
जो कि इस पैरेलल के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, राइट। आप वो वोल्टेज Okay. निकालो जो कि इस पैर, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है। अगर सीरीज और पैरेलल दोनों मिलके आ जाए तो उसमें वोल्टेज भी सेम रहेगा। उसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा और उधर वोल्टेज कुछ और होगा, वो सेम रहेगा, राइट। मतलब वट एवर द Okay. वोल्टेज वी विल बी, दैट विल बी अक्रॉस 20 ओम एंड 40 ओम रेजिस्टेंस, दोनों के अक्रॉस होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हमने वोल्टेज निकालना है जो कि 20 और 40 के अक्रॉस होने वाला है, राइट। अच्छा जनाब, सो उसके लिए हम जो है वी आउट वाला फॉर्मूला लगा रहे थे कि आसान सा इसलिए लगा रहा हूँ, सही। वी कोस टू आई आर से अगर करोगे तो उससे हो जाएगा, फिर उसी से करेंगे। तो हमारे पास हमने इस इस कॉम्बिनेशन का, यानी इस पोर्शन का हमने वोल्टेज निकालना है, राइट। सो इस पोर्शन का वोल्टेज हमें नहीं पता, और इस पोर्शन का जो करंट है, इस पूरे पोर्शन के अंदर जो करंट गुजर रहा है वो 0.3 का कंबाइन करंट गुजर रहा है, राइट। उसमें से स्प्लिट होगा, लेकिन अभी हम इस पूरे को एज वन यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। लाइक यू कैन अज्यूम दिस सर्किट एज दिस, राइट। राइट। सो ये आपके पास हो जाएगा 20 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब 20 और जब हम किसी भी कंपोनेंट्स को पैरेलली सॉल्व करते हैं तो उनके बीच में ये साइन लगा देते हैं, सही है। ये शो करता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, राइट। सो 20 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और 20 और 40 के पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस हमने निकाली थी 40/3, राइट। सो ये इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है 40/3, राइट। सो करंट हमारे पास पता है कि इस यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो 0.3 का करंट गुजर रहा है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 40/3 की है, राइट। सो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/10, सही है, एंड दैट वुड बी 40/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ है। अब्दुल्ला भाई समझ रहा ना? अब्दुल्ला प्लीज बताओ। 40/3 कैसे है, वापस बताएंगे? 40 हुआ ब्रो, 40 इसकी इसकी कंबाइन रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये 40/3 बनती है ना। 1/20 Okay. प्लस 1/40, ये हमने इधर सॉल्व किया, 1/20 प्लस 1/40, फिर 2/40 एलसीएम लिया, फिर 40/3 हो गया, राइट। समझ गया? कोई मसला? नहीं सर। परफेक्ट, सही है। सो ये हमें पता चल गया 4 है, राइट। अब मैंने तुमसे क्या बोला कि 40 के क्रॉस करंट निकाल दो, राइट। सो तुम्हें पता है कि चाहे 20 वोल्ट हो या चाहे 40 वोल्ट हो, अब दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, और वो 4 होगा, 10 नहीं होगा, राइट। सो अब तुमने निकाला V इक्वल्स टू आई आर, राइट, और वो तुमने 4 रख दिया वोल्टेज, और तुमने रेजिस्टेंस रख दी 40 की, राइट। सही हो गया। सो तुमने क्या, 40/4/40, तो तुम्हारे पास आई आ गई 0.1, सही हो गया। तो अगर 0.1 नीचे जा रहा है, सो यहाँ पे कितना जाना चाहिए, 0.2, राइट। अब देखो यही बेसिकली किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ हम लगा रहे हैं, राइट। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये लग रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये जो तुमने करंट को स्प्लिट किया ना, कि एक करंट 0.1 का इधर जा रहा है, 0.2 का उधर जा रहा है, और कंबाइन किया 0.3 का हुआ, तो किरचॉफ का करंट लॉ यही कहते हैं ना कि करंट एंटरिंग का सर्किट इज इक्वल टू करंट लीविंग इट, राइट। लेकिन ये बहुत बेसिक्स है, तो इस वजह से हम इसमें बोलते नहीं है। अभी कुछ गंदे सर्किट आएंगे, वो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, पहले इसके क्वेश्चन वगैरह देके ये निपटा के उसके बाद कर पाऊंगा, उसमें फिर तुम्हें प्रॉपर पता चलेगा कि किस तरह से हो रहा है, राइट। ये अब्दुल्ला समझ में आता है? अब्दुल्ला, यस सर। परफेक्ट। अच्छा जी, अब जो है 3 सर्किट तो यार हमने कर लिए, और चलो बस सही है, बस 3 सर्किट हमने कर लिए। जिन बच्चों ने कर लिया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं किया, तुम लोगों को, अब्दुल्ला, दूसरा वाला अब्दुल्ला, राबिया, तुम लोग को समझ में आ रहा है? तुम लोग को कोई मसला, या तुम लोग कुछ भी एक करवा लें? समझ आ रही है सर। ओके, अब्दुल्ला आपकी क्या रिपोर्ट है? सर आ रहा है समझ। पक्का ना? चलो, और कासिम भाई भी तो है, मैंने कासिम से जो करा लिया था, बस सही। अच्छा जी, आ जाओ, इसके अंदर पावर इज कॉन्सेप्ट देखते हैं। पावर का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एक ये चैप्टर ना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक दो चीजें हैं जो कि मुझे एक सॉर्ट ऑफ इसी की चैप्टर की हैं, कॉन्सेप्ट सारे यही हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मैंने अगले के अंदर उसको बताने हैं, सही। जैसे कि नल पॉइंट वाली चीजें, और एक जो है तुम्हारे पास गंदे सर्किट है, वो मैंने अगले उसके अंदर करवाने हैं, राइट। तो अच्छा, अब सीन ये है कि ओ लेवल्स के अंदर पावर का जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर नहीं है। ए लेवल्स के अंदर बहुत छोटी सी पावर है, राइट। सो पावर तुम्हें पता है कि भाई पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ
एनर्जी, राइट। पावर का जनरल फॉर्मूला जो तुम्हारे पास होता था, एनर्जी ओवर टाइम होता था या फिर वर्क डन ओवर टाइम होता था, राइट। तुम अगर याद करो, अगर तुम ये वाला फॉर्मूला ले लो वर्क डन ओवर टाइम, और तुम याद करो कि हमने वर्क डन का फॉर्मूला एक ऐसे भी पढ़ा था कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, राइट। यानी वोल्टेज यानी वोल्ट्स या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, सही है। और अगर तुम इसको इसकी जगह पे रख दो, सही है, तो दिस बिकम W टाइम्स Q एंड डिवाइडेड बाय T, राइट, राइट। और तुम्हें पता है कि Q ओवर T जो है वो तुम्हारे पास I के बराबर होता है, राइट। सो तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो। सो पावर का तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू P इक्वल्स टू VI, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया पावर का फॉर्मूला, राइट। अच्छा, मोस्टली हम इसको कहते हैं कि पावर डिलीवर, पावर, ये चलो मैं भी कंफ्यूज नहीं करता हूँ, सही है। ये हमारे पास एक पावर का कॉन्सेप्ट हो गया। तुम अब जो है V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला, राइट। तुम वोल्टेज को वोल्टेज की जगह पे रखोगे, एक फॉर्मूला बन जाएगा, सही है। तुम करंट को करंट की जगह पे रखोगे, एक और फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। कैसे, जरा देखना प्लीज। अगर मैं वोल्टेज को वोल्टेज की जगह पे रखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा V इक्वल्स टू P इक्वल्स टू, V की जगह पे मैंने वोल्टेज की वैल्यू रख दी यानी IR, सही है। और जो पीछे जो मेरे पास था वो मैंने ऐसे ही रहने दिया R, सही है। तो सॉरी गलत हो गया, आई आई ना। सो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला हो गया, राइट। और दूसरा कि तुम अगर आई की जगह पे आई को रखोगे तो तुम्हारे पास पावर इज इक्वल्स टू, अच्छा जनाब, सो आई को अगर तुम सभी बनाओगे तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा V ओवर आर, राइट। अच्छा, और पीछे जो चीज़ बची है वो तुम्हारे पास बची है V, राइट। सो पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर आर, राइट। तो ये तुम्हारे पास दो अलग फॉर्मूले और बन गए। अच्छा जी, रट्टा लगाने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, लेकिन उसको प्लीज उस पर ईमान यकीन मत ले आना, सही है? सिर्फ रट्टा लगाने के लिए बता रहा हूँ। मोस्टली ये वाला फॉर्मूला तुम सीरीज के अंदर यूज कर सकते हो, सही है। ये सीरीज सर्किट के अंदर यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि करंट इसके अंदर आ रहा है, सही है। मैं भी बताता हूँ, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट, सही है। और ये तुम्हारे पास होगा पैरेलल सर्किट के अंदर, पैरेलल सर्किट, सही है। और ये तुम्हारे पास होगा ओवरऑल, सही है। ये तीन फॉर्मूले मैंने अभी बताया। देखो, सबसे पहले तो देखो एक चीज याद रखो कि तुम्हारे पास चाहे सीरीज सर्किट हो, चाहे पैरेलल सर्किट हो, या चाहे कोई सा भी सर्किट हो, तुम इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास आंसर जरूर आएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा तुमने लगाना है, पहली चीज कि अगर तुम्हें जो भी चीज दी हुई है उसके हिसाब से तुम सीरीज हो पैरेलल हो किसी में कोई भी सर्किट कोई भी वैल्यू कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, आंसर तुम्हारे पास बराबर आएगा अगर तुमने सही से फॉर्मूला लगाया, राइट। एक चीज, दूसरी चीज, हम आसानी के लिए ये बताते हैं कि अगर जो है तुम्हारे पास लाइक तुम पूरे सर्किट के लिए काम कर रहे हो, मतलब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास एक सर्किट है, तुम इस सर्किट की पावर डिलीवरी निकाल दो कि इस सर्किट के अंदर पूरी कितनी टोटल पावर डिलीवर हो रही है वो निकाल दो, तो उसके लिए जो है ना तुमने पहला वाला फॉर्मूला लगाना होता है जो मैंने ओवरऑल सर्किट लिखा, राइट। लेकिन अगर वही सर्किट सीरीज सर्किट है, यानी ओवरऑल सर्किट है, फिर अगर वो ओवरऑल सर्किट है तो सीरीज होगा या पैरेलल होगा, राइट। तो अगर वो ओवरऑल सर्किट सीरीज सर्किट है, राइट, तो तुम्हें पता है कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, राइट। तो अब अगर उस ओवरऑल सर्किट के किसी एक कंपोनेंट की मैं बात करूं, मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा अच्छा विजुअलाइज कर सको। अच्छा, एक काम करना प्लीज, जरा रीज्वाइन कर लेना थोड़ी देर के लिए, बस पावर कंप्लीट करके हमने क्लास एंड करनी है। तो ये ना भाई, किसी को कहीं जाना है तो आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा पढ़ लो फिर उसके बाद चले आना जहाँ पे भी जाना हो। मैं आज तुम लोग से पूछ नहीं रहा क्योंकि मैं तुम लोग के साथ साथ इसको सॉल्व भी करवा रहा हूँ, सो आई होप सो तुम्हें आज नींद नहीं आएगी, ये थोड़ी कम आएगी अगर आएगी तो इस वजह से तो प्लीज़ रीज्वाइन करो, इसी लिंक पे रीज्वाइन करना। और ये पावर हो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास एंड करेंगे, सही है? तो देखो, अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास अगर ये सर्किट बना हुआ है, दो सर्किट मैंने बनाए, एक सीरीज एक पैरेलल, सही है। सो अगर मेरे पास पहला वाला सर्किट है, तो अगर मैं तुमसे ओवरऑल पावर निकालने का बोलूँ तो चाहे पहला सर्किट हो या चाहे दूसरा सर्किट हो, राइट,
दोनों के अंदर पावर, जनरल ओवरऑल पावर निकालनी है तो हम उसके अंदर वी आई यूज कर सकते हो, राइट। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, अब अगर वो जो सर्किट है अगर तो वो सीरीज है, सही है, तो अब सीरीज सर्किट के अंदर तुम्हें पता है करंट सेम है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो दिस फॉर्मूला इज रिलेटिवली इजियर फॉर सीरीज सर्किट, लाइक तुम उसकी पावर निकालने के लिए, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला तुम आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि करंट स्प्लिट तो नहीं हो रहा, तो जो भी टोटल करंट होगा तो वही करंट पूरे सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर के अंदर भी होगा, दूसरे के अंदर भी होगा, राइट। और रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तुम्हें पता होगा, जो तुम उससे निकाल सकते हो, राइट। लेकिन अगर पैरेलल सर्किट होगा तो पैरेलल सर्किट के अंदर जो है वो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज सेम होता है और रेजिस्टेंस में गिवन होगी, करंट स्प्लिट होता है, राइट। सो दिस इज लाइक जनरल कॉन्सेप्ट, बट दिस इज नॉट द जनरल रूल कि आप ये हर हर सर्किट के अंदर इस तरह से करो, राइट। द जनरल रूल इज कि तीनों में से कोई भी फॉर्मूला किसी भी सर्किट के अंदर लगाओगे आंसर आना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपने वैल्यू सही रखी है, राइट। मैं दो दो सर्किट तुम लोगों से सॉल्व करवाता हूँ, एक अब्दुल्ला ने करना है, एक राबिया ने करना है, ताकि जो है ना इन लोग का भी जो है इन लोग का भी पूरा हो जाए, इन बेचारों ने सॉल्व नहीं किया था, सही। सो आ जाओ अगला, ये आपने करना है। ये मेरे पास एक सर्किट है, राइट। सो दिस इज द सर्किट, ओके। सो ये मेरे पास है ना सर्किट के अंदर मेरे पास लेट्स से 10 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है, और ये मेरे पास है 30 की रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड दिस इज 20 एंड दिस इज 10, राइट। अच्छा जी, सबसे पहली चीज हाँ जी, अब्दुल तैयार हो ना। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पी डी अक्रॉस द 20 ohm resistor, yes। यस अब्दुल्ला, क्या बोलोगे? V is equal to IR पहले लगाऊंगा, नहीं IR, और पहले करंट ढूंढूंगा। ओके, अच्छा। करंट, 3 करंट किस तरह से ढूंढ रहे हो भाई? सर पहले जो पैरेलल है उसे सॉल्व करूंगा। ओके, पैरेलल, ओके, तो आपने कहा कि 1/20 प्लस 1/10, ऐसा ही ना भाई? तो जी सर। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/10, 2/20, एंड दैट दिस बिकम 3/20, 20/3, सो 20/3। ये मेरे पास आ गई आर टोटल, और फिर फिर टोटल करंट ढूंढूंगा अक्रॉस द सर्किट। ओके, सो टोटल करंट के लिए क्या करोगे? टोटल वोल्टेज होनी चाहिए, V टोटल is रेजिस्टेंस equal होनी to चाहिए। IR। ओके, सही। जी देखो, सर। टोटल करंट के लिए आपने कहा कि टोटल वोल्टेज 10 है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? प्लस सर टोटल रेजिस्टेंस है 16.67। ओके, सो बेसिकली आप ये कर रहे हो कि आपने यहाँ पे 30 ऐड किया, राइट? ऐसे ही किया ना भाई? जी सर। सही है। सो ये हो जाएगा 91, 110/3, राइट। तो 110/3, और ऐसे ही आ रहा है। जी सर और ऐसे ही है। फिर ये हो जाएगा 3/11, राइट। सो करंट ये आ रहा है, करके देखना कितना आता है, 3/11 की वैल्यू क्या बनती है? सर 0.27। एग्जैक्ट, या फिर कुछ और भी? फिर साथ में 0.2727। ओके ओके, सही, 0.27, सही हो गया। सो बेसिकली करंट सर्किट के अंदर गुजर रहा है 0.27, सही हो गया। करंट यहाँ से भी 0.27 का गुजरेगा, और यहाँ तक 0.27 का ही होगा, राइट। यहाँ से आगे फिर उसे स्प्लिट होना है। अच्छा जी, खैर, अब क्या करें? 30 ओम रेजिस्टर के पास जो वोल्टेज होगी वो निकालेंगे और फिर से 10 से माइनस। ओके, तो अच्छा जी, सही है। सो V = IR अगर आपने लगा दिया दोबारा से, राइट। सो हमारे पास करंट है
इतना, राइट, और हमारे पास 30 ओम की रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 90/11, राइट, दैट इज हाउ मच, 8.1. 8.1। ओके, सो इसका मतलब है कि 8.1 अगर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो रिमेनिंग 0.9 इधर आ जाएगा, है ना? 1.9 होगा. अच्छा सॉरी, 1 है, सॉरी, हाँ सही, 1.9, परफेक्ट। एंड अच्छा, 1.9 20 के भी अक्रॉस होना चाहिए, 10 के भी अक्रॉस होना चाहिए, है ना? Yes sir. परफेक्ट हो गया, सही है। That is फिर क्या करें? अच्छा, हमने पी डी अक्रॉस 20, अच्छा ओके, सो ये आंसर हो जाएगा 1.9, राइट? क्लियर ना भाई, समझा नहीं समझा? जी सर. अच्छा, Yes sir, समझ गया. सही। अच्छा, वैसे आपने जो सोचा सही सोचा, लेकिन थोड़ा लंबा सोचा। अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरह से कर दें कि वी आउट इज इक्वल्स टू R1/R1 प्लस R2 टाइम्स वी इन, राइट, तो इससे भी स्ट्रेट अवे हो जाता है, क्योंकि देखो हमें पता है कि करंट सर्किट के अंदर सेम है, राइट। करंट यहाँ पे ऑल दो स्प्लिट तो हो रहा है, लेकिन उस स्प्लिट से अभी हमें कोई स्प्लिटिंग से हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा अभी। क्यों? क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो तो हम इस पूरे जो है ना पोर्शन को एज वन कंपोनेंट भी ट्रीट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अब क्या होगा, अच्छा, अगर तुम इस तरह से सॉल्व करते तो तुम्हारे पास इसकी सबसे पहले तुम्हें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी पड़ती, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने निकाली थी 20/3, राइट। सो 20/3 आप यहाँ पे रख देते, राइट, और डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20/3, राइट। और वी इन आपके पास 10 और वी आउट आपके पास यहाँ से आ जाता है स्ट्रेट अवे, ये दो स्टेप में हो जाता है, राइट। समझ रहे भाई? Yes sir. अच्छा जी, ये तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, जो कि अभी हम लोग ने क्वेश्चन जैसे किए। अब आ जाओ पावर का। सही है, सो सबसे पहली चीज, पावर इन द सर्किट, यस, यस बोला, पावर इन द सर्किट कितना? फिर पहले सीरीज वाली पावर निकालेंगे ओए, और फिर पैरेलल वाली ओए, ऐड कर ओए लेंगे. पगले, अबे क्यों बे, इतनी इतनी ख्वारी क्यों कर रहा है बे? इतनी गधा मजदूरी क्यों कर रहा है? डायरेक्ट निकाल ले, P = VI से। ब्रो, तुम्हें टोटल वोल्टेज पता है, तुम्हें टोटल करंट भी तो पता है, दोनों निकाल तो लिए हुए नहीं? समझता है कि नहीं समझता है? ओके. सही, क्योंकि पावर टोटल पावर आ जाएगी ना, तो टोटल करंट हो गया। सही है, 0.2727 कितना बन रहा था, 3/11 बन रहा था। तो खैर है, फिर ये पावर आ जाएगी 2.72, राइट। समझ रहे हो? अच्छा जी, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यस सर. पावर इन 30 ohm resistor, right, and 20 ohm resistor and 10 ohm resistor, yes, सेपरेट निकालना है, अलग अलग। क्या करोगे, पहले 30 के लिए बताओ। फिर वो P is equal to voltage times current. P = V times I, ओके। अच्छा, सो सिंस वी नो दैट के 30 के क्रॉस 8.1 ड्रॉप हो रहा है, राइट, सिंस वी नो दैट, तो क्योंकि आपने पीछे उसमें खच्चर ख्वारी से निकाल लिया था ये, राइट, सो सिंस वी नो दैट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 8.1 here and the current is the same since it is series, right, तो ये आ गया। अदरवाइज हम क्या करते कि हम इसके अंदर जो है ना, क्योंकि मतलब अगर अगर ये वाला वी आउट वाला तरीका देखो, तो वी आउट से हमें नहीं पता चल रहा, ये बेसिकली पता चल जाएगा अगर हम दूसरा वाला वोल्टेज निकालेंगे, तो पहला वाला वोल्टेज भी पता चल जाएगा। लेकिन अदरवाइज इफ समहाउ आपको नहीं पता कि 30 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सो आप I² R से भी कर सकते हो, यू नो द रेजिस्टेंस, यू नो द करंट, सो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। खैर, निकालो कितना आ रहा है उससे। फिर 2.187. 2.187, सही है। सो अब आपको दिख रहा है कि जो ओवरऑल पावर से इंडिविजुअल पावर छोटी आ रही है, राइट। तो इसका मतलब है सही है। 20 के लिए काम करते हैं, 20 के लिए क्या करोगे?
यस। फिर पहले करंट ढूंढेंगे एट 20 अबे ओम रेजिस्टर, 10 ओम मुन्ना रेजिस्टर। क्यों इतना क्वारी क्यों करे? देखो, जो चीज अवेलेबल है ना पहले उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। इसके अंदर ना सर्किटरी के अंदर हमेशा ये करो कि जो चीज आपको अवेलेबल है पहले उससे कोशिश करो कि उससे क्या क्या निकलता है। यू नो द वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर एंड यू नो इट्स रेजिस्टेंस एज वेल, राइट? तो यू डोंट नीड टू फाइंड द करंट अलग से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? मतलब वो दो दो अलग अलग स्टेप हो जाएंगे। सो स्ट्रेट अवे जस्ट गो विद वी स्क्वायर ओवर आर, राइट? एंड सिंस यू नो दैट द वोल्टेज अक्रॉस 20 एंड 10 इज 1.9 के स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 20। समझ रहे ना भाई? जरा निकालो कितना आता है। 0.1805। 0.1805। ओके परफेक्ट। अच्छा जी, अब 10 के लिए काम कर दो प्लीज। 0.361। कैसे किया भाई? फिर यस। 1.9 का स्क्वायर ओवर 10। तो 1.9 का स्क्वायर ओवर 10। ओके, तो कितना बताया? 0.361। 0.361। ओके ब्रो, जरा इन तीनों को ऐड करोगे प्लीज? इन तीनों को ऐड करके बताओ टोटल के आसपास आ रही। ये आ रहा है 2.7285। परफेक्ट परफेक्ट। देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से तुम लोग को समझाने, ये क्वेश्चन तो अगला, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? जी सर, आ गया। सही है। सो 2 पॉइंट, अच्छा 2.73, जो भी आपने बताया 2.7 समथिंग जो भी आ रहा था। सही है। देखो याद रखना कि हमने वोल्टेज का पढ़ा किया, करंट का पढ़ा किया, रेजिस्टेंस का किया, राइट? हमने कहा कि भाई वोल्टेज सीरीज के अंदर ये होगा, पैरेलल में सेम रहेगा, करंट सीरीज के अंदर सेम रहेगा, पैरेलल में डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस होगी तो कहीं पे ऐड होगी, कहीं पे रेसिप्रोकल सम होगी, राइट? लेकिन पावर जब भी होगी, पावर जब भी होगी जहां पे होगी, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, इट विल ऑलवेज ऐड, राइट? मतलब जो भी तुम्हारा 10 ओम की 10 वोल्ट की बैटरी है उसमें से कुछ यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पे जाएगी, उन तीनों को तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास टोटल पावर आएगी, राइट? तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द पावर। पावर बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करेगी, राइट? तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट? सो टोटल पावर तुम निकाल लोगे। टोटल पावर विल बी द submission, yeah, submission of the power डेसिपेटेड। पावर डेसिपेटेड का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें। पावर लॉस रेजिस्टर है, इस वजह से रेजिस्टर पावर डेसिपेट करवाता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। सही है। समीशन ऑफ द पावर डेसिपेटेड अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, राइट? बस वो जो आखिरी सर्किट है, आखिरी सर्किट है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो और थोड़ा सा झेल लो, उसके बाद एंड करते हैं, राइट? तो फिर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, एक ना इधर लगा देते हैं। अब देखो ये जब यहाँ पे इस तरह से गंद आ जाती है तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। अच्छा जी, अगेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ 10 वोल्ट की बैटरी, राइट? यहाँ पे मैंने तुम्हें दे दिए 2 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, सही है? और बाकी में मैं तुम्हें रेजिस्टेंस दे देता हूँ। अब देखो ये जो पुराना तरीका चल रहा था मैं उससे हट के दे रहा हूँ, सही है? अच्छा इसकी तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, इसकी 10 ले लो, इसकी 20 ले लो, इसकी 30 ले लो, राइट? अभी आपने सॉल्व करना है, सही है? एंड इसकी रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता है।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ राबिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि करंट इन द सर्किट आपने बताना है। यस राबिया कहाँ हो? जी सर again. ओके यस राबिया, आ रहा है ध्यान में, आ रहा है कुछ आइडिया, आ रहा है कुछ? सर पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज का 30 का फिर ओके चलो, सो यू आर सेइंग कि रेजिस्टेंस निकालोगी किसकी, इसकी इनकी या फिर इस पूरे की? पूरे की निकालेंगे लेकिन पहले सीरीज वाले की निकालेंगे 30। ओके परफेक्ट परफेक्ट, सो 30, ओके सो 30 वो हो जाएगा, सो 1/30 प्लस 1/30, ओके सो 2/30, 30/2 15, राइट? तो 15 हो गया आपके पास ये रेजिस्टेंस, यानी आपके पास सर्किट हो गया इस तरह का। सही, सिंप्लीफाई करके बना लिया करो सर्किट, अगर गंदा सा सर्किट दिया हो ना पेपर में, तो जब तुम उसको सॉल्व करो तो सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा ना सर्किट अलग अलग से बना लिया करो, राइट? तो उससे आसानी रहती है। यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे 15 इसकी रेजिस्टेंस है, ओके। अब क्या करें ब्रो? यस राबिया, इमाम साहब खड़े में हाथ बांध के, जल्दी कर लो, निकलने का सीन है उसके बाद। सर ये 2 क्या है? 2 वोल्ट से ब्रो, ये जो है ना सर्किट, ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है इसमें से 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, ये कहने का मतलब है। तो हम 10 में से 2 माइनस करके फिर ओके लगाएंगे वी आई। ओके परफेक्ट हो गया। सो आपने कहा कि यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, ऐसे कह रही हूँ? जी तो ओके, तो फिर आपने कहा कि V इक्वल्स टू आई आर आप लगा देते हैं। तो V इक्वल्स टू, सो 8 इज इक्वल्स टू I एंड R इज 15, राइट? तो 8/15 इज I, ओके। करंट कितना आ रहा है? 0.53। 0.53, परफेक्ट, सही। तो लेट्स से कि दिस इज R, रेजिस्टर R, सही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर R, तो दिस इज R, सही है। तो आप क्या करोगे, रेजिस्टर R कैसे निकालोगे? कोई आइडिया आ रहा है ध्यान में? यस राबिया। करंट स्प्लिट हो जाएगा दोनों में। क्या मतलब, क्या मतलब, दोबारा बोलो। हम्म, ये आ रहा है सर। नहीं ब्रो, सीधा सा ना देखो, पूरे सर्किट के अंदर करंट कितना गुजर रहा है? 0.53, राइट? 0.53। एंड वही आर के अंदर से भी गुजरेगा, यू नो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, यू आल्सो नो द करंट थ्रू Yes. आर, सो यू कैन फाइंड आई, लाइक आर जो भी उसका होगा, राइट? समझो? जी ओके, तो वी आपके पास आ गया 2, और आर आपके पास आ रहा, आई आपके पास आ रहा है 8/15, राइट? और ये 8/15 वॉज 0.53, राइट? तो 30/8 इज इक्वल्स टू आर, राइट? तो आर कितना आ गया? 3.75। 3.75, परफेक्ट, राइट, ओके। याद हो तो सर्किट वाली कहानी जो कि हमने पहले पढ़ी थी। अब आज जरा पावर की कहानी निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पावर इन 20 ओम रेजिस्टर, क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू वी आई वाला मतलब इसलिए P इक्वल्स टू वी आई आप कह रही हो, ओके। सो फिर तो अच्छा, आप हमने ये बात तो कर ली थी, अगर मैं सर्किट के अंदर थोड़ी सी लेबलिंग कर दूं आप लोगों की लिए आसानी के लिए। सो हमने ये बात तो कर ली थी कि भाई यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो हमारे पास है 0.53 का, राइट? 0.53 का करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा और यहाँ पे स्प्लिट होगा, एक चीज़, राइट? जो वोल्टेज होगा वो इस पूरे के क्रॉस 10 का आ रहा होगा, और इस पूरे के क्रॉस भी 10 का आ रहा होगा, राइट? हमें ये पता चल गया। सॉरी 10 नहीं, 8 8 8, क्योंकि दो ऊपर ड्रॉप हो रहा है, मिस।
सही, हाँ जी। सो राबिया, अब आप बताओ कि क्या करोगे। सर V is wait. अच्छा देखो, जो भी आपने फॉर्मूला बताया ना, उसी फॉर्मूले के अंदर देखो कि आपको क्या क्या चीज़ पता है, राइट। तो अगर आप फॉर्मूले के अंदर वी देखो, तो क्या वोल्टेज 20 के अक्रॉस 8 का होगा क्या आपके ख्याल में? Hmm, यस, no. नो, वेरी गुड, बिकॉज वो सीरीज के अंदर लगा हुआ है, सो स्प्लिट होके आएगा, एक चीज हो गई। अच्छा, क्या करंट जो 10 में से गुजरेगा वही 20 में से गुजरेगा? ये, Yes. क्योंकि सीरीज में, ओके। बट वो करंट क्या 0.53 के बराबर होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा, बिकॉज पैरेलल के अंदर सर्किट है। परफेक्ट, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? जी। सॉल्व करते हैं, आ जाओ। सो देखो, हमें अगर समहाउ ये वाला करंट पता चल जाए जो कि यहाँ से गुजर रहा है, राइट, तो हम माइनस करके ऊपर वाला करंट निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे लिए स्ट्रेट अवे निकल आएगा। या डायरेक्ट उसका करंट भी आप निकाल सकते हो, राइट। सो हमने लगा दिया V इक्वल्स टू आई आर, राइट। सो ये तो हम इसी लूप का करंट निकाल लेते हैं, राइट। सो हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है इस लूप की 10 + 20, सो 30 की रेजिस्टेंस है, राइट। और इसका जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है, सो करंट हमारे पास आ जाएगा 8/30। ब्रो कितना बन रहा 0.267. है? 0.267, ओके। सो करंट जो है 0.267 का यहाँ से भी गुजरेगा और 0.267 का यहाँ से भी गुजरेगा, राइट। अच्छा जी, करंट आपको पता चल गया। अच्छा, अब करंट हमें पता है, तो बजाय इसके कि हम वोल्टेज के लिए अलग से काम करें, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज अ फॉर्मूला I² R वाला, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि सीरीज के अंदर तुम यूज कर सकते हो। समझ रहे हो ना भैया? जी सर। 0.267, राइट, इसका स्क्वायर टाइम्स 20 कर दो प्लीज, कितना आता है? 1.43. सो आपके पास 1.43, ओके। सो ये आ गई पावर आपके पास। अच्छा, बाकी इस सर्किट के अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है आपको। अगर 30 का निकालना है तो 30 के क्रॉस वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो V² R कर दोगी, उससे निकल आएगा। सो ये 10 के लिए निकालना है तो उसके लिए भी I²R करोगी, करंट हमें पता है, वोल्टेज पता है, और अगर R के लिए करोगी तो उसके लिए भी सेम आएगा, राइट। सो टोटल ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, सही। सो देखो, बस तुम लोग ने कोशिश ये करनी है, कोशिश तुम लोग ने ये करनी है, ब्रो यहाँ पे यूज कर सकते हैं P = VI, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये नहीं है, पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने आई के लिए अलग से काम किया, अब हमें रेजिस्टर पता है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता है, तो हम डायरेक्ट उसको यूज कर लेते हैं, बजाय से कि हम वोल्टेज निकालें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट, ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तुम्हें पता है कि वोल्टेज स्प्लिट होता है, तो ये 8 वोल्ट जो है वो स्प्लिट होके आएगा। सो दैट इज वाई हम इसको स्ट्रेट अवे नहीं यूज कर रहे हैं। सो बस ये मसला है, हमें वोल्टेज अलग से निकालना पड़ता है उसके लिए, राइट। सो ये कहानी है, सो इसलिए हमने नहीं यूज किया। क्लियर हो गया ब्रो? अच्छा जी, सही हो गया। सो अब देखो, तुमने बस सिर्फ इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर यही चीज को ध्यान में रखना है कि तुम जिस कंपोनेंट के अक्रॉस काम कर रहे हो उसी की रेजिस्टेंस, उसी का करंट, उसी का वोल्टेज तुम्हें इस्तेमाल करना है, राइट। अगर तो वो सीरीज के अंदर है तो जो उसका करंट होगा वही सर्किट का करंट होगा। अगर तो वो कंपोनेंट पैरेलल के अंदर है, तो जो उसका वोल्टेज होगा वही पैरेलल का वोल्टेज होगा, राइट। इंस्टेड के उसके अलावा कोई और सीरीज में पैरेलल में उसके साथ नहीं है, राइट। सो ये बस तुमने सिर्फ इसमें गौर करना है, बस इसका सिर्फ ये बेसिक सा एक एक फड्डा है कि जिस सर्किट के लिए, ये जिस कंपोनेंट के लिए तुम काम कर रहे हो, तुमने सबसे पहले ये पूछना है अपने आप से कि क्या मुझे इसका वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस पता है या नहीं पता, राइट। जब तुम उन तीनों चीजों के बारे में पता होगा, ये दो चीजों के पता होगा, तीसरी अननोन होगी, तो जब तुम्हें वो पता चल जाएंगी तो फिर तुम आगे का काम कर सकते हो। अदरवाइज सर्किट का करंट लोगे या सर्किट का वोल्टेज लेके किसी एक इंडिविजुअल के लिए काम करोगे, गलत आंसर आएगा, प्लीज रिमेंबर दैट। और जस्ट टू चेक फॉर द आंसर, आप ये देख लो कि सर्किट का जो ओवरऑल करंट आ रहा है या ओवरऑल वोल्टेज आ रहा है, क्या उससे इंडिविजुअल का करंट या वोल्टेज बड़ा तो नहीं आ रहा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और एनर्जी दोनों वायलेट हो जाएंगे इससे, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बस तुमने इन इन बेसिक सी चीजों को लेके काम करना है, राइट। सो ये इसका चैप्टर पूरा हो गया, सही है। यानी जो बिल्कुल नॉर्मल जो डीसी सर्किट्स थे वो सारे हो गए, राइट। अब एक एडवांस डीसी सर्किट वाला आएगा, सो हम उसको जो है ना उसको एक और दिन करेंगे, कल की क्लास में पास करना है इसकी।
और उसके जो एडवांस वाले हैं उसको मैं एक अलग सी क्लास में पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद करेंगे, राइट। और उसी क्लास मैंने बता दिया कि संडे को लूंगा, राइट। तो संडे को टाइम डिसाइड करके मुझे बता देना, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जो टाइम डिसाइड करके मुझे बताना कि कौन कौन अवेलेबल है किस किस टाइम पे, फिर उस टाइम पे मैंने क्लास करनी है संडे को, राइट। क्योंकि हमारी क्लासेस थोड़ी मिस हुई थी उम्र में, एक दो क्लासें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो क्लासें यहाँ पे लेके जो अभी कमिंग ट्यूसडे है इसके इसके हम इलेक्ट्रिसिटी पूरी कर लें, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक आध क्लास में न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स से वो निपटानी है, राइट। सो खैर बस ये कहानी है, सही है। सो विद इन दिस वीक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विद इन दिस वीक ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, यानी कमिंग सैटरडे तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, राइट। और फिर उसके बाद जो है लाइक फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑन विल स्टार्ट पास पेपर्स। और मैंने तुम लोग को बता दिया वेव्स का मैंने टेस्ट लेना था, सही है। सो तुम लोग उसके लिए भी मुझे बता देना, मैं ये दोनों चीज़ें ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो तुम लोग मुझे बता देना कि कब कब टेस्ट के लिए तुम लोग ने प्रिपेयर करना है। सो वेव्स का मैंने टेस्ट लेना है, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का भी एक हफ्ता रख के हम टेस्ट ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम पास पे आ जाएंगे, राइट। चलो, बस आज की कहानी ये तक थी, बाकी इंशाल्लाह अब अगली क्लास में देखेंगे, सही है। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।